बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, हुकूमत ब मुकाबला एस्टैब्लिशमेंट फड्डा तो पड़ चुका है, अब बस ये हंडिया जो है ये बीच चौराहे फूटने का इंतजार है और अब यूं लग रहा है कि उसकी जानिब भी कदम उठ गया है। नून लीग ने ताकतवरों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। ताकतवरों के एक फैसले के ऊपर कांटा लगाया गया है नून लीग की तरफ से और पब्लिकली आके स्टेटमेंट दी गई है। ये स्टेटमेंट्स भी पब्लिकली आकर इसीलिए दी जा रही हैं ताकि ताकतवर जो है उनका रास्ता रोका जा सके। किस चीज में, ये भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की एक बड़ी विकेट उड़ाई है और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ चैनल्स की खबरें देख रहा था कि पीटीआई को अब तक का बड़ा धचका, अब उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं कितना बड़ा धचका लग गया भाई पीटीआई को। और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से जो चीजें थी वो भी अब वाज़ेह होती जा रही हैं और नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो मैंने खबर दी थी कि वो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक जस्टिस उमरता बंदयाल साहब इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, तो जाहिर बात है कि वो खदशा भी अब इनका जुबान पे आ चुका है और वो खबर की तस्दीक कम अज कम हो चुकी है कि चीफ जस्टिस के होते हुए नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। होपफुली चीफ जस्टिस के होते हुए इमरान खान साहब पे भी शायद हाथ ना डाला जाए। ये मामला क्या है इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक रद्द अमल आया है और वो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरकान पार्लियामेंट के लिए 62 रुपए के फौरी इजरा की मंजूरी पर रद्द अमल का इजहार किया है। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक 3 हफ्तों की मेहमान सरकार कौमी खजाने के जरिए इंतखाब लूटने की एक कोशिश कर रही है। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि यह इकदाम IMF प्रोग्राम और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए तबाहकुन है। पीटीआई का कहना था कि कौम महंगाई, बेरोजगारी और तेज तरीन मुआशी तबाही के बोझ तले कुचली जा रही है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि हुकूमत ने रवा माली साल जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फिस्कल ईयर के पहले 15 दिनों में ही तकरीबन 959 अरब रुपए के हुकूमती तरक्याती प्रोग्राम्स में से 142 अरब 50 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हुए हैं। अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों के लिए 61 अरब 26 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें से 20 अरब 26 करोड़ रुपए गुज़श्ता साल के बजट में वापस किए गए थे, ये भी उनको जारी कर दिए गए हैं। यानी अब तरक्याती काम ताकि जोरों शोर से हो सके और कोई प्रोजेक्ट्स जो है उन्हें अनाउंस करके लोगों का नैरेटिव या लोगों की सोच जो है वो बदली जा सके। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि इस सब के अंदर इन्हें कामयाबी हासिल होगी और इन तिलों में तेल नहीं है, अवाम इनकी हकीकत पहचान चुकी है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक खबर चल रही थी और मैंने जब ये खबर खोली तो क्योंकि हो सकता है कि आपकी नजर से भी गुजरी हो, क्योंकि रिपोर्ट हो रही है, वो ये है कि तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक का बड़ा धचका इंतहाई अहम रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। खबर खोली तो पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद जम्मू कश्मीर के ज्वाइंट सेक्रेटरी आसिफ गुज्जर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर बुखारी ने पीटीआई आजाद जम्मू कश्मीर के ज्वाइंट सेक्रेटरी आसिफ गुज्जर के पार्टी में शामिल होने पर उन्हें खुशामदीद कहा। और नैयर बुखारी ने कहा कि मुल्क भर से सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद है और इन्होंने कहा कि जी हर जिले से कदावर शख्सियात पार्टी में शामिल होने की ख्वाहिशमंद है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत में खुशखबरियां मिलेंगी। अब ये क्या खबर है, मतलब खान साहब को इससे बड़े बड़े लोग छोड़ गए और वो खबर ना बन सकी, वो पीटीआई को झटका ना लग सका, पीटीआई को धचका ना लग सका, बल्कि खान का साथ छोड़ने वालों को धचके लगे, खान का साथ छोड़ने वाले निशाने इबरत बन गए, उनकी सियासी जमातें बनने से पहले ही उजड़ गई और उनकी सियासत जो है वो तबाह हो गई, उनकी सियासत का भट्ठा बैठ गया, उनकी सियासत दबड़दूस होकर रह गई। लेकिन धचका मतलब बनता नहीं है ना, मतलब आप ये कह लें कि पीटीआई की एक विकेट गिर गई फिर भी ठीक है, लेकिन ये कहना कि जी पीटीआई को अब तक का बड़ा धचका या इस तरह का, ये बेसिकली नैरेटिव बिल्डिंग होती है जो मीडिया आउटलेट्स करती हैं ताकि उसे लोगों को लगे कि पता नहीं पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। और फिर वही बात है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। और ये चीज आपके सामने रखना इसलिए जरूरी थी, ऐसी बारीक वारदातें अब डलनी अभी शुरू हुई हैं, ये ऐसी बारीक वारदातें अब डाली जाएंगी, बल्कि ये तो बारीक भी नहीं, ये तो सुन के भी हंसी आए। और अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि ऐसी वारदातें जो हैं वो अवाम को अफेक्ट नहीं कर सकती, अवाम के जहनों के ऊपर इंपैक्ट नहीं डाल सकती। अब जरा बात कर लेते हैं नाज़रीन कराम नवाज शरीफ साहब की, जो कि पाकिस्तान की सियासत में वाहिद शेर हैं, बाकी सारे बुज़दिल हैं। बिलखुसूस इमरान खान साहब से बड़ा बुज़दिल तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जिंदगी में कोई नहीं देखा, जो केसेस के डर से जमान पार्क में छुपा बैठा। शेर वो होता है जो अपनी बेटी को पीछे छोड़ के और अपने सारे मामलात पीछे छोड़ के, बेटी को जेरे हिरासत छोड़ के बीमारी का बहाना बनाकर बाहर चला जाए और इतना बहादुर हो कि इससे ज्यादा किसी सियासतदान को मौजूद सिचुएशन नहीं मिल सकती, सूरत हाल नहीं मिल सकती कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है। मतलब नवाज शरीफ साहब अगर अब भी वापस नहीं आ रहे, भाई की हुकूमत में वापस नहीं आ रहे, फिर नवाज शरीफ साहब की बहादुरी पे शक होता है। और वही बात है, चीफ जस्टिस का डर है। जब मतलब इतनी सबको साथ मिला के खेलना है, मतलब हर इदारे
में बैठा हुआ एक एक शख्स भी, एक बंदा भी अगर उस पर शक है ना, इस शेर को, इस निडर लीडर को, ये पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। और अब आप देखें कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारी उसी खबर की तस्दीक कर दी जिसमें हमने आपके सामने रखा था कि नवाज शरीफ साहब शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से डर रहे हैं और उनके होते हुए वो ना आए। और ये बात जो है इनके अब जुबान पे आ गई है और अंदर की बातें आ जाती हैं सामने। इन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से कि हमें अदलिया के गुड टू सी यू वाले रवैये से बहुत ज्यादा खदशा है। और इन्होंने कहा कि असम्बलियां अपने वक्त से 1-2 रोज पहले खत्म हो जाएंगी और निगरान वजीर आजम के लिए अब तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप में अच्छा वर्किंग रिलेशन और एतमाद है। और एक और बात की है, वो मैं आगे चल के बताता हूं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ का मुल्क वापस आना जरूरी है। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई, उसकी तलाफी और दुरुस्ती जरूरी है, कुछ इतना जरूरी नहीं जितना इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ से ज्यादती की तलाफी है। मतलब नवाज शरीफ की सिर्फ वापसी नहीं मतलब, बल्कि उनसे जो ज्यादती हुई उसकी तलाफी भी जरूरी है। और इन्होंने कहा नवाज शरीफ की वापसी के वाले से कि जी हमें खदशा यह है कि अदलिया का गुड टू सी यू, मतलब चीफ जस्टिस ने जो इमरान खान साहब को कहा था कि गुड टू सी यू, उस चीज का ये कह रहे हैं हमें खदशा है कि यह सिलसिला किसी और तरफ ना चल पड़े। जो कुछ चंद माह में सामने आया है, अदलिया का जो रवैया सामने आया है, उनमें दरारें हैं। इसी फजा में कैसे अपने लीडर के हवाले करें, मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। मतलब अपना लीडर को हम अदलिया के हवाले, इमरान खान अदलिया के हवाले हो जाए, इमरान खान अल्लाह के हवाले है, लेकिन हम अपना लीडर अदलिया के हवाले नहीं करेंगे। हम तो इस मुल्क के अंदर हमारी ये जारादारी है, ये मुल्क हमारा गुलाम है और हुजूर का शौक सलामत शहर और बहुत, हम मईशत का बेड़ा गर्क भी करें तो हम पे कोई बात नहीं कर सकता। अच्छा, फिर कहते हैं कि जी हमें 1-1.5 माह भी मिल जाए तो नवाज शरीफ जो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे दुनिया देखेगी। आए हाय हाय, मैं कहता हूं आ ही जाए नवाज शरीफ साहब, मुहिम करके देख ही ले, एक दफा दुनिया देख ले, ये शौक नवाज शरीफ साहब का भी पूरा हो जाए, ये चाह नून लीग का भी उतर जाए और कौम का भी उतर जाए। कौम भी बताएगी फिर और दुनिया देखेगी और रियलिटी जो है वो आपको भी पता है। और इस सब के अंदर इन्होंने वही बातें की हैं, लेकिन इन्होंने यही कहा है कि जी अदलिया के ऊपर इन्हें यह है कि ये ना नवाज शरीफ साहब के साथ कोई हाथ हो जाए। इतना बहादुर, अदालतों से डर रहा है ना, इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। बहादुरी तो ये होती है, बुज़दिली ये होती है कि आप रोज अदालतों के चक्कर लगाएं। जमान पार्क में आप रह रहे हो, कहीं आओ मुझे पकड़ो, और रोज अदालतों के चक्कर लगाएं और अगले इतने बहादुर हों कि आपको अदालत के हाथे में से गिरफ्तार करें, वरना आपको गिरफ्तार भी ना कर सके। बहादुरी तो ये है, बुज़दिली तो इमरान खान के ऊपर ही खत्म है। मतलब हिम्मत चाहिए ये बातें करने के लिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब 2-3 स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आपने ज़हन नशीन रखना है और आपको पूरा मंजरनामा काफ़ी हद तक क्लियर होता जाएगा। आप देखें कि एक जानिब वज़ीर इत्तलात कहती हैं कि कौमी असम्बली कब तहलील होगी, अभी किसी तारीख पर हतमी फैसला नहीं हुआ। वहीं दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि चेयरमैन PTI को सजा इलेक्शन से पहले या बाद में होगी, हमें इसका भी नहीं पता। मतलब अब उस मामले पर भी ये डामाडोल है। और 2 चीज़ें जिसकी राह में ये रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, एक ये है कि जी जो डिलिमिटेशंस होनी है, जो हल्का बंदियां होनी है नई, वो ना हो सके और इंतखाबात डिले ना किए जा सके, क्योंकि ये पता है कि इमरान खान के नाम पर काटा रहा भी तो रहे या ना रहे, दोनों सूरतों में अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो इसमें नुकसान PDM की जमातों का है। वो कैसे है? वो इस तरह से है कि 2 चीजें हो सकती हैं ना, 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ज्यादा वक्त दिया जाए चीजों को ठीक करने का, इलेक्शन मरदमशुमारी के तहत डिले होते जाए, नई हल्का बंदियां हो, फिर सारा मामला यानी फरवरी मार्च में अगर इलेक्शन चले जाए नवंबर के बजाय टाइम मिल जाएगा। इस टाइम में 2 चीजें होंगी, एक तो ये कि शायद 50-50 के खान साहब से मामला को दुरुस्त कर लें ताकतवर हल्के अपने, उसका भी नहीं डर है। चले नहीं होते, खान साहब माइनस ही रहते हैं, तो उस टाइम के अंदर ये नए लोगों को तैयार करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को टाइम मिलेगा अपने कदम जमाने का, काफ लीग को थोड़ा बहुत ज्यादा एम्पावर किया जाएगा, PTI पार्लियामेंटेरियंस को ज्यादा एम्पावर करने का वक्त मिलेगा। यानी हर जगह पर तोड़ ढूंढा जाएगा, यानी आप कह लें कि अल्टरनेट ढूंढे जाएंगे, क्योंकि PDM की जमातों को लगता था कि ताकतवर इमरान खान से लड़े तो उसका तो डी फैक्टो हमें ही फायदा होना है, उसके तो बेनिफिशियरी हम ही होंगे, क्योंकि इमरान खान और ताकतवर लड़ पड़ेंगे, पीछे बचेगा क्या? पीछे तो हम बचेंगे, ताकतवरों की हम मजबूरी बन जाएंगे। लेकिन मसला यह है कि जो निजाम इन्हें नजर आ रहा है, इन्हें ये नजर आ रहा है कि वजीर आजम बनाने और वजीर आजम चलाने वाले कुछ ग्रुप सामने आएंगे, तो इनकी तो हुकूमत नहीं होगी, उसमें तो एक डमी वजीर आजम बिठाना पड़ेगा, जो ये 4-5 छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो चलाएंगे, और ये भी इनके जहन में एक डर है। अब उसके अंदर ये खुलकर स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो रोकी गई बनी गाला में जो थे वो भी, और 17 जुलाई तक हुकूमत के लोगों को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा। 18 हो चुकी है, 19 तारीख बल्कि हो चुकी है, लेकिन खान साहब अरेस्ट नहीं हुए। और खान साहब की ये अरेस्ट ना होना भी अब एक सवालिया निशान है। इसलिए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी चेयरमैन PTI को सजा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में, हमें इसका इल्म नहीं है, हमें नहीं पता। अब आप देखें कि इन्होंने ये भी स्टेटमेंट्स दे दी कि नई हल्का बंदियां जो हैं उनके तहत इलेक्शन नहीं हो सकते, मरदमशुमारी को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अप्रूव ही नहीं करेगी, और जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अप्रूव नहीं करेगी, करंट गवर्नमेंट उसे अप्रूव करके नहीं जाएगी, तो फिर इलेक्शन डिले नहीं हो पाएंगे, यानी ताकतवरों के उस मंसूबे को ब्रेक लग जाएगी। अब ताकतवरों का एक और मंसूबा भी है जिसे ये खाइफ
हैं और जिसे ये डरे हुए हैं, वो क्या है? वो ये है नाज़रीन इकराम, और ये इनके अपने करीबी सहाफी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें पता चला है कि जी नून लीग को ये लग रहा है कि ताकतवर ये सोच रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि इलेक्शंस डिले करने हो या कुछ और करना हो, उसमें अगर कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आता है तो वो आसानी से एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर पाएगी। तो ये कह रहे हैं कि जी मईशत ठीक करनी है तो हम आपकी मर्जी का IMF का मंजूर शुदा, एस्टैब्लिशमेंट का मंजूर शुदा फाइनेंस मिनिस्टर ले आते हैं, हम कोई माहिर मुआशियात जो है वो नहीं लाएंगे, अभी तक मैच फंसा हुआ है, सींग फंसे हुए हैं, हम कोई माहिर मुआशियात नहीं लाएंगे, हम कोई टेक्नोक्रेट सेटअप नहीं लाएंगे, क्योंकि उससे माहौल बन जाएगा कि इलेक्शन डिले हो सके। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, ये इन्हीं की ख्वाहिश जो अभी तक सिर्फ बैकडोर और बंद कमरों में ख्वाहिश थी और इनके साफियों के जरिए, इनके कुछ सोर्सेज के जरिए हम तक पहुंच रही थी कि ये एस्टैब्लिशमेंट की राह में रुकावट डालने के लिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या फिर सियासतदान, सीनियर सियासतदान जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो उसे बना दे हम वजीर आजम। तो ये अब वो ख्वाहिश जुबान पे लाके ताकतवरों को क्लियर मैसेज दे दिया गया और उनके राह में कंटेनर खड़ा कर दिया गया। ताकतवरों के मंसूबे की को कांटा लगाया है आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, और वजीर दिफा ने लगाया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि निगरान वजीर आजम के लिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या सीनियर सियासतदान का नाम हो सकता है, जो कि अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ। नाउ दिस इज समथिंग बिग, क्योंकि इसके अंदर इससे मतलब क्या निकलता है? इससे मतलब नाज़रीन इकराम ये निकलता है कि इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी सारा कुछ, लेकिन सीनियर सियासतदान अगर हो तो पीपल्स पार्टी को ये लगता है और नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को ये लगता है, और ये सब कुछ जो है ये डिसाइड किया गया, इसीलिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी झंडी कराई गई, क्योंकि जरदारी साहब ने जाके समझाया कि देखें आपके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को अपना हिस्सा काट के सीट एडजस्टमेंट करके ताकतवर करें ताकि वो हमारा गला काटें, हमारे गले के ऊपर इधर वो अपने नाखून रखे और जिस टाइम मर्जी हमारी गर्दन दबोच ले। मतलब हमें फिर सियाना किसने कहा? तो नवाज शरीफ साहब के शायद पल्ले ये बात पड़ गई, इसलिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कहा कि कोई 30-35 सीटें नहीं, 5 सीटों पे इत्तेहाद करना है तो करो वरना जाओ। और उनका दिल भी टूट गया, दिल के अरमां आंसू बह के जहांगीर तरीन साहब के साथ भी हाथ हो गया। PTI पार्लियामेंटेरियंस वैसे ठुस हो गई उनके साथ जो उन्हें धचका लगा। ऐसी गंदी मीडिया मैनेजमेंट, आज तक इतना बुरा मीडिया में और एक ऑप्टिक्स इतने बुरे बन गए, जितने वो बेहतरीन बनाना चाहते थे वो वीडियो रिलीज करके कि इजलास के अंदर परवेज खटक साहब खिताब कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उस तरफ जा रही है। और वो जो एक सफा है वो अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि वो एक सफा फट चुका है, और उनके रास्ते में चाहे वो मर्दमशुमारी को बहाना बना के इलेक्शन डिले करने का मामला हो या फिर किसी माहिर मुआशियात को वजीर आजम बनवाना हो निगरान, उन दोनों रास्तों के दरमियान में के रास्ते में नून लीग जो है और PDM जो है पीपल्स पार्टी, ये सारे रुकावटें भी खड़े कर रहे हैं और पब्लिकली अनाउंस करते जा रहे हैं ताकि रिकॉर्ड पे रहे, वाज़ेह मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं भाई और आपकी दाल नहीं गल सकती। हो सकता है एंड पे सरेंडर कर दे, वैसे इतने कोई दिलेर नहीं है और उनकी सारी मान लें, ये भी नहीं पता इनका, ये मैं पहले बता दूं आपको, इनसे कोई ज्यादा अच्छे की उम्मीद भी नहीं है इस टोले से। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।